तमाम नाजरीन को वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। जितने भी आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप सब खुदा से प्यार करते हैं। और मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से खुदा की खादमा भी मेरे साथ मौजूद है। खुदा की खादमा मिसेस अनवर फजल, आपको भी वेलकम और खुशामदीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। जितने लोग सुन रहे हैं आज खुदा के कलाम से आप बहुत बरकत पाएं। थैंक यू वेरी मच निदा। भी आपसे और भी बात करूंगा। मैं पादरी बाबर मैनुअल साहब, आपको भी वेलकम खुशामदीद कहता हूँ जोरदार तालियों में। और इसी तरह खुदा की बंदी हम अरूज बाबर को भी खुशामदीद करते हैं और वेलकम आपका। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब फॉर इनवाइटिंग अस। प्रेज द लॉर्ड। हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। तो निदा, इससे पहले कि पादरी साहब कलाम शेयर करें और इसी तरह रूस से बात करें, तो निदा आपकी बर्थडे भी आ रही है। मेरी तरफ से एडवांस में आपका हैप्पी बर्थडे भी अभी से ही, और आप दुआ भी कर रहे हैं आपके लिए। खुदा आपको जिंदगी उम्र की दराजी दे। आज जितने भी बहन भाइयों की बर्थडे है, मेरी तरफ से आप सबको सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। हम प्यारे भाई यूनस, आपको भी अनवर यूनस, आपको भी हैप्पी बर्थडे कहते हैं। और जितने भी खुदा के खादम नौजवान बेटे और बेटियां हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, आप सब, आपको भी हैप्पी बर्थडे। तो निदा, आप क्या कहेंगी हमारे नाजरीन को? मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने लोग हैं जिनकी आपने बर्थडे का विश किया है, और उनको मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। और इस तरह से बर्थडे का दिन है तो बस आप दुआ करें मेरे लिए कि खुदावंद मुझे कसरत से बरकत दे, कसरत से इस्तेमाल करें अपने जलाल के लिए। और जिस तरह से जैसे मैं आपके साथ शाना बेशाना खिदमत कर रही हूँ मिनिस्ट्री में, आइज़िक टीवी में और अमेरिका में, जैसे कि हम स्टूडियो बना रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं। खुदा के ये बड़े बड़े काम है जो खुदावंद अपने लोगों से ले रहा है, और इसी तरह से खुदावंद अपनी खिदमत लेता जाए और हम ईमानदारी के साथ खुदावंद के साथ जो है काम में बढ़ चढ़ के काम करें, ताकि हम उसकी इज्जत जो है, हम उसके नाम को और ज्यादा जो है पूरी दुनिया में लेके जा सके। मेरी यही लोगों से दुआ है कि मेरे लिए दुआ करें कि खुदावंद मुझे बरकत दे, जिंदगी दे, और ताकि मैं हमेशा इसी तरह से लोगों की खिदमत करती रहूं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद निदा आपको जिंदगी उम्र की दराजी दे। कलाम में लिखा है, जिसको अच्छी बीवी मिली उसको तोहफा मिला। और मैं समझता हूँ कि खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने भी जोड़े हैं आप सब, मेरी दुआ है कि खुदा आप जोड़ों को भी बरकत दे, मुझे भी दुआओं में याद रखें और खुदा की खादमा को भी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खुदा का काम कर सकें। तो खुदा के खादम, आप क्या कहेंगे खुदा की खादमा के लिए? उनकी बर्थडे भी आ रही है। इससे पहले कि कलाम की बातें शेयर करें, जितने भी फेसबुक पर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, मैं आपके मैसेज भी पढ़ रहा हूँ साथ। जी भाई साहब, सबसे पहले तो आसमानी खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस शाम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस इंतजाम के लिए जो आपके वसीला से बनाया और सजाया गया है जी। और सेकेंडली आपके लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, और खुदा की खादमा प्यारी बहन निदा अनवर के लिए भी हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, जो शाना बशाना आपके साथ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर विद पाकिस्तान खिदमत करती हैं। और उनकी जो बर्थडे है, मैं उसके लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उनकी सारी खिदमत को सलूट भी करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी बीवी का सर हैं तो वो आपके सर का ताज है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने पढ़ा है कि नेक औरत जो है वो अपने शोहर के सर का ताज है। तो मैं उसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी दुआ है खुदा की बंदी के लिए कि खुदा अपनी बंदी को उम्र की दराजी, भलाई, चंगियाई और ज्यादा खिदमत में आगे बढ़ने का भारी फजल बख्शे, ताकि अपने बच्चों के साथ, अपनी खावंद के साथ और सारी टीम के साथ और ज्यादा खुदा के नाम को जलाल दे सके। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच फार साहब। यकीनन आपने यही कहा कि नेक जो औरत है वो अपने शोहर के लिए क्या है? ताज, सर का ताज है। तो बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ताज हमेशा सर के ऊपर होता है। कई दफा लोग औरतों को दर्जा नहीं देते, उनको हमेशा निचला दर्जा देते हैं। तो देखें कि कलाम लिखा, नेक औरत जो है अपने शोहर के लिए ताज है। और फिर बाइबल में लिखा है कि उसको नाजुक ज़रफ़ जान करके
उससे मोहब्बत करो, उसकी इज्जत भी करो। बेशक बेशक, नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत भी करो और प्यार भी करो, उसका ख्याल करो, क्योंकि ये खुदा ताला ने आप में ही से निकाली है, आदम में से निकाली है जी। तो इसलिए ये कोई गैर नहीं है, कोई परले दर्जे की चीज नहीं है, ये हमारा ही गोश्त है, हमारा ही हड्डियों में से हड्डी। प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक बेशक। तरूज आप क्या कहेंगी? मैं फर्स्टली उनको बहुत सी ढेरों विशेष देना चाहूंगी। May your joys be multiplied, may your happiness be added, may your sorrow be subtracted in Jesus name, amen। और बस अब जैसा कि आपने बात की लेडीज के हवाले से और बीवियों के हवाले से और लड़कियों के हवाले से भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़कियों को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते जी। लेकिन मेरे ख्याल से जब लड़कियां काम करने जाती हैं तो वो मर्दों से भी आगे बढ़ जाते हैं। तो अपने फादर को भी मैं सल्यूट पेश करती हूँ कि जो मुझे प्रमोट करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर यू कि आप हमेशा हमें प्रमोट करते हैं और हमेशा आपकी कोशिश होती है ताकि आप हमें हाई लेवल पे लेके जाएं, मजीद हमारी तरक्की हो और जो बातें हम खुदा की करें वो लोगों तक बाइस बरकत पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। बेशक वालिदैन जो होते हैं उनको प्रमोट भी करना चाहिए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके डैडी को भी, और इसी तरह जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं अपनी बेटियों को आगे लेकर आए ताकि वो भी हमारे क्या है, हमारी बेटियां हैं और उनको आगे आना चाहिए। कि दफा हम बेटियों की इज्जत नहीं करते, उनको आगे नहीं लाते, स्टडी नहीं कराते। तो आप जितने भी वालिदैन हैं मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि अगर आपकी बेटियां हैं तो आप उनको स्टडी कराएं। जिस तरह के रूज को भी हम देखते हैं बड़ा अच्छा प्रोग्राम होस्ट कर रही है, ये खुदा के लिए शुक्रगुजारी की बात है। जिस तरह निदा है और इसी तरह हमारी खादमाएं हैं, हम देखते हैं दूसरी मैवश है और हमारे पास दूसरी खादमाएं हैं, जितनी भी मिशेल है, और हम देखते हैं सोफिया है हमारे पास और रेचल है, हमारी दूसरी बेटियां हैं, एस्टर हमारे पास थी। तो मकसद ये क्या है कि ये मिनिस्ट्री के साथ हमारे शाना बशाना काम करती हैं, जिस तरह आप अपने पापा के साथ। और मैं समझती हूँ इनके बगैर काम अधूरा है जी। थोड़ा मतलब अगर कोई भी काम है वो चल तो जाता, लेकिन काम को सिर्फ हमने चलाना नहीं होता बल्कि काम में हमने परफेक्शन लानी होती है, परफेक्ट बनाना होता है। प्रेज द लॉर्ड। और बेशक आपने मजाक है। निदा और कुछ आप कहना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि जब हम जो है औरतों को या लड़कियों को या बेटियों को प्रमोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने बड़ा अच्छा कहा रूज, और इस तरह से बात आपने भी, और इसी तरह से खुदा के खादम ने कहा कि मैंने जो है जैसे आप देखते हैं कि बहुत सी लड़कियां जो है और भी होस्टिंग करती हैं डोर टू डोर में, बहुत सी बच्चियां। तो मेरा यही हमारा मैसेज होता है कि हम नई बच्चियों को आगे प्रमोट करें, आगे लेके चले, ताकि आगे आने वाली नस्लें जो है वो कलाम को सुने और बरकत पाए। और कलाम की खूबसूरत बातें जो कलाम में लिखी हुई हैं औरतों के लिए, और ये है कि अब अगर पीछे हस्बैंड है तो उसको अपने बीवी को चाहिए कि लिफ्ट अप करे, अगर अब बाप है तो उसको चाहिए अपनी बेटी को लिफ्ट अप करे, ताकि जब हम लिफ्ट अप होते हैं तो हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और जब हमारे पीछे लोग होते हैं लिफ्ट अप करने के लिए तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं ताकि हम बरकत का बाइस बन सके। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो जो भी काम करती हैं वो ये जानकर करें कि खुदा के लिए करें और अपने माँ बाप के लिए अच्छे माँ बाप के लिए तरक्की का बाइस बने, अपने हस्बैंड के लिए और अपनी कलीसिया के लिए भी। थैंक यू वेरी मच निदा आपके खूबसूरत मैसेज के लिए। खुदा आपको बरकत दे और आपको भी कसरत से इस्तेमाल करे जो आपने खूबसूरत मैसेज दिया है। खुदा की अनलिमिटेड फेवर मेरी तमाम बेटियों और बेटों को मिले। और जितने भी आप लाइव देख रहे हैं, आप हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पर, आइजक टीवी पर देख रहे हैं। तो आज रोज आप क्या नाजरीन के साथ शेयर करेंगी? आपके डैडी का बड़ा आज खूबसूरत टॉपिक है, वो गुब्बारे पर शेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे उनके मैसेज से पहले, क्या शेयर करेंगे? जी पास सब आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे मैं बात करना जा रही हूँ, और वो है सिन जी, मतलब गुनाह। गुनाह बहुत सा टाइम ऐसा भी होता है, बहुत से ऐसे औकात होते हैं जब हमें पता नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं वो गुनाह है। जी, हमें गुनाह का पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो गुनाह है जी। और गुनाह है क्या? What is sin? Right. Sin is violation of divine law. जो हम खुदा के अहकाम की
वायलेशन करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं, चाहे वो कोई भी हुक्म क्यों ना हो, अगर हम उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो गुनाह है जी। हम जाने अनजाने में बहुत से गुनाह कर देते हैं। तो आज कुछ टाइप्स मैं सिन की जरूर बताना चाहूंगी, शेयर करें। और वो है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी वेल्थ विदाउट वर्क। अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाजायज तरीका से पैसा कमाते हैं, लाइक स्मगलिंग, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो करप्शन करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में रहकर जी। ये भी एक गुनाह है जी। अगर आप काम उतना नहीं कर रहे लेकिन उसके इवज ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो वो गुनाह है जी, वो आप गलत कर रहे हैं। पास अब अक्सर हम देखते हैं कि जो टीचिंग शोबा में होते हैं, गवर्नमेंट जिनकी टीचिंग होती है जी, वो क्या करते हैं, उन्हें पहले तो वो बहुत एफर्ट्स करते हैं कि हमें इस प्रोफेशन में जाना है और हमें ये जॉब मिल जाए जी। जब जॉब मिल जाती है, सब की बात नहीं मैं कर रही, 5 fingers आर नॉट इक्वल, लेकिन कुछ लोग जो कर रहे हैं उनके लिए ये बातें हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग कुछ टीचर्स को हायर कर देते हैं और वो आगे से पढ़ाती हैं और वो खुद घर कंफर्टली बैठे होते हैं, वो आराम कर रहे होते हैं। लेकिन जब सैलरी की बारी आती है तो वो क्या करते हैं, सैलरी खुद लेते हैं और कुछ पार्ट जो होता है उसको जिसको हायर किया होता है उसको देते हैं, जबकि मेहनत पूरा मंथ वही शख्स करता है जी। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी कि ये एक गुनाह है, जबकि बाइबल मुकद्दस में तो क्या ही खूबसूरत लिखा है कि जो कुछ करते हो जी से करो, ये जान के खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। तो आप उन बच्चों के लिए नहीं कर रहे, उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर रहे, आप उन टीचर्स के लिए, उस स्टाफ के लिए, उस इंस्टीट्यूट के लिए नहीं कर रहे, आप खुदा के लिए कर रहे हैं। एक ये मेरा पॉइंट कि हमें नाजायज तरीका से दौलत नहीं कमानी। अगर आप कमा रहे हैं तो यू आर डूइंग सिन। इसके अलावा वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, हम जैसे प्रशिश करते हैं, अगर हमारी खिदमत में सैक्रिफाइस नहीं है, अगर हम हलूसे नियत से खिदमत नहीं कर रहे हैं, अगर हमारी खिदमत में नियत हमारी सच्ची नहीं है, तो फिर भी हम गुनाह कर रहे हैं जी। अगर हम सिर्फ हसद करके, किसी को लेग पुल करके, किसी को बस देख के कि वो अगर इतने बड़े स्टेज पे है तो मैं भी स्टेज पे सिर्फ हसद की बेस पे चले जाऊं, तो ये भी एक गुनाह है। जबकि खुदा के कलाम में तो क्या ही खूबसूरत लिखा है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से करते हैं। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इबादत में बैठे होते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर उनका ध्यान अपने खुदावन की तरफ नहीं होता, तो ये भी एक गुनाह है क्योंकि गॉड वांट्स क्वालिटी टाइम, वो क्वालिटी टाइम चाहता है। जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड जोन में हमारी कोशिश होती है कि हम एक दूसरे से बातें करें, जो भी हमारे सीक्रेट हैं हम उनसे शेयर करें। तो खुदा भी जो हमारा बाप है वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरे पास आए और मेरे साथ शेयर करें। तो इसी तरह थर्ड पार्ट भी मैं आपको बताना चाहूंगी, और थर्ड पार्ट है नॉलेज विदाउट करैक्टर। बाइबल मुकद्दस में क्या ही खूबसूरत लिखा है, तू जो औरों को सिखाता है खुद क्यों नहीं सीखता जी। बहुत दफा हम दूसरी की आंखों के तिनके को देखते हैं लेकिन अपने शतीर को नहीं देखते, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस पैमाना से तुम मापते हो तुम्हारे लिए भी उसी से मापा जाएगा जी। तो अगर हम सिर्फ दूसरों की ही चुगलियां करते जा रहे हैं, दूसरों को माप रहे हैं अपनी मेंटालिटी से, तो ये भी हम गुनाह कर रहे हैं। तो हमें देखने की जरूरत है कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। और जो फोर्थ मेरा पॉइंट है वो है प्लेयर विदाउट कॉन्साइंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ये रिलेट करता है हमारे ज़मीर से। अगर हमारा ज़मीर किसी चीज से हमें मुलामत कर रहा है लेकिन फिर हम उसी काम को कर रहे हैं, तो दैट्स मीन्स कि हम गुनाह कर रहे हैं जी। और मुझे एक बहुत से मैसेजेस डैडी देते हैं, पास्टर बाबर इमैनुअल बहुत से कलाम को, बहुत से मैसेजेस को शेयर करते हैं चर्च में, लेकिन एक मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। अगर आप किसी काम को नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप इस काम को छोड़ दें लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे, तो दैट्स मीन sin is going to rule you। वो आपको रूल करना जा रहा है, वो आप पर हुक्मरानी कर रहा है, तो आप फिर क्या हुए? You are a slave। फिर आप क्या है? गुलाम है। आज आपको करने की क्या जरूरत है? आज आपको कहने की जरूरत है I am not slave,
आई एम प्रिंसेस, आई एम प्रिंस। तो आज ये कहने की जरूरत है। तो इन चारों पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में जरूर रखिए। छोटे छोटे हम गुनाह कर जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। लाइक हम झूठ बोल जाते हैं, मजाक मजाक में किसी को हर्ट कर देते हैं, ऐसा ही होता है। तो हमें होता है कि ये तो एक मजाक था। मजाक और मजाक में बहुत फर्क होता है। एक मजाक होता है जो उड़ाया जाता है, एक मजाक होता है जो बस किया जाता है। तो हमें ये चीजें नोट करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हमें ऐसा नहीं करना। और एक और जो फितना और फसाद चीज फैला देती है वो है गैबत करना, चुगली करना। लाइक अगर हम इंस्टीट्यूट में हैं किसी, तो हम क्या कर देते हैं, अगर हमें प्रॉब्लम किसी और से होती है तो डिस्कस किसी और से करते हैं जी। और यहाँ पे मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगी, इफ यू हैव प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद पास्टर अनवर फजल, यू शुड डिस्कस विद पास्टर अनवर फजल। इसकी बजाय कि वो फेसबुक पे गलत तस्वीरें लगाएं, आपके खिलाफ बातें बनाएं, उनको चाहिए कि आपसे आके डिस्कस कर ले। इसी तरह जो बहन भाई हैं, अगर आप में लड़ाई होती है तो आप आपस में बात करें, आपस में डिस्कस करें, उसको सॉर्ट आउट करें। इसी तरह अगर फादर के साथ आपकी थोड़ी अड़बंद हो जाती है तो आपको ये नहीं की जरूरत कि आप अपनी मदर से जाके उनके खिलाफ बातें करें। आपको नहीं पता कि आपके छोटे से वर्ड्स जो हैं किस तरह अफेक्ट करेंगे, किस तरह उनके दिल में भी नफरत पैदा हो जाएगी। और छोटी सी बात करके मैं वाइंड अप इस टॉपिक को करना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पास्टर जी ने भी अभी मैसेज देना है। एक छोटी सी बच्ची होती है, वो स्कूल जाती है, उसकी मदर उसे डेली कुछ ना कुछ चिट पे लिख के देती है, बेटी आज तूने झूठ नहीं बोलना। वो अपने टिफिन में रख लेती है और वैसे ही उसे एक्ट अपॉन करती है उसकी एडवाइस पे, अपनी मदर के एडवाइस पे कि आज मैंने झूठ नहीं बोलना। इसी तरह जब उसकी मदर चिट पे लिखती है कि आज तूने किसी की चुगली नहीं करनी, तो वो नहीं करती। इसी तरह डिफरेंट होता है कि आज तूने किसी को तंग नहीं करना, आज तूने ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो उसी तरह एक्ट अपॉन करती है, अमल करती है। जो वो बड़ी होती है, एक दफा क्या होता है कि जब वो बहुत बड़ी हो जाती है तो जाहिर सी बात है, लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं, लड़के भी जब बड़े हो जाते हैं, तो शादी का वो टाइम आ जाता है। तो उसकी शादी का टाइम आ जाता है, तो अब उसकी माँ उसे प्यार करती है, उसकी शादी कर देती है। कुछ ही लम्हात जब गुजरते हैं तो उसकी शादी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती जी। वो बहुत तंग आ जाती है और चाहती है कि आज मैं क्या करूं, डिवोर्स दे दूं जी। आज मैंने डिवोर्स दे देना और इस शादी को खत्म कर देना। अचानक वो अपने ब्रीफकेस को खोलती है और उसे एक चिट मिलती है जी। वो चिट उसने अरसा दराज से नहीं देखी थी, उसकी माँ ने उसे लिख के दी थी और उसमें लिखा था, दाना औरत अपना घर बनाती है लेकिन अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। उसने वो जब पढ़ा तो उसके दिल पर चोट लगी, वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाई, वो रोई। उसने कहा, खुदा मैं अपने इस रिलेशन को नहीं तोड़ना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मैं उन औरतों में गिनी जाऊं, मैं उन औरतों में इन्वॉल्व हो जाऊं, वो औरतें जो अहमक हैं। मैं बेवकूफ औरत नहीं हूं, मैं दाना औरत हूं और मैं तेरी बेटी हूं और मैं चाहती हूँ कि मैं इस रिलेशन को बहाल करूं। तो कहने का मकसद ये है कि पेरेंट्स, फर्स्ट टीचर इज योर मदर। मदर क्योंकि गोद में बच्चों को लेती है, उनसे खिलाती है, तो फर्स्ट टीचर हमारी मदर होती है। आज जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आप अपने बच्चों के पहले टीचर्स हैं। आप बच्चों को सिखाइए, आप सिर्फ उन टीचर्स पे ना रहिए कि जो उनको दुनियावी तालीम दे रहे हैं। बच्चे ने सबसे पहले अनकॉन्शियसली अपने घर से सीखना होता है, अपने पेरेंट्स से सीखना होता है। तो आप अपने बच्चों को अच्छी गाइडलाइन दीजिए ताकि उनकी जिंदगी डिस्ट्रॉय ना हो, बल्कि बहाली की तरफ आए, सरफराजी की तरफ आए। Thank you very much, Pastor Anwar Fazal. Praise the Lord, praise the Lord. रूज आपने बहुत खूबसूरत शेयर किया, खुदा आपको बरकत दे और आपको कसरत से ब्लेस करे। बड़ी खूबसूरत थॉट आपने दी। और जो दना औरत है वो अपने घर को क्या करती है, बनाती है, ना कि इसको डिस्ट्रॉय करती है। तो जितनी भी बहनें देख रही हैं, आपके लिए, लड़कियों के लिए भी मैसेज है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, बेटियों के लिए, ताकि आप भी देखें रूज ने जो मैसेज दिया है इससे आप भी सीखें। तो निदा, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? मैं भी इसके बारे में यही कहूंगी कि बड़ा खूबसूरत मैसेज जो रूज ने दिया है बेटियों के लिए। और बेटियां निदा, एक मिनट, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तो नाजरीन, जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सब भी क्या हैं कि आपको भी इन बातों से क्या सीखने की जरूरत है, सबक सीखने की जरूरत है। जो खुदा की बंदी ने बातें की हैं, हमें क्या है कि आने वाली नस्लों के लिए ये लर्नेबल चीजें हैं। आप सीखें कि अगर
आज अगर हम अपने बेटे और बेटियों को जो दर्स देंगे वो यकीनन उनके लिए आखिर तक उनकी कामयाबी और बरकत का वसीला बनेगा। तो मैं जितने भी आप बेटे और बेटियां देख रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप क्या रहें कि अगर शौहर हैं तो आप उसको बर्दाश्त करें। ऊंच नीच जरूर होती है, लेकिन क्या है कि कई दफा बहनें भी जज्बाती हो जाती हैं, भाई भी जज्बाती हो जाते हैं। रूज ना सिर्फ ये बहनों का काम है बल्कि भाई भी क्या करते हैं, वो भी बड़े जज्बाती हो जाते हैं और बहनों को ऐसी धमकाते रहते हैं, मैंने तो तुझे डिवोर्स दे देनी है। तो ये भी सिन है, मैं समझता हूँ कि अपने बीवी को डिस्टर्ब करना या उसे ऐसे कहना। समटाइम्स हमें खुद भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, समटाइम्स हमें खुद को भी परखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है कि हम भी क्या ठीक है, जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है। बिल्कुल सही कह रही है जी निदा। आपकी आवाज जी 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 निदा आवाज नहीं आ रही आपको? जी जी आ रही बात। आप क्या कहेंगी निदा जो रूज ने शेयर किया है? आप आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, बड़ी खूबसूरत बातें जो कलाम की बातें हैं मेरे लिए और आपके लिए भी, और पूरे लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, खुदावंद इनको बहुत बहुत बरकत दे। और इसी तरह से जो अरूज ने बातें की हैं बड़ी खूबसूरत, खुदावंद अरूज को बहुत बरकत दे। तो मैं यही कहूंगी कि बेटियां जो हैं, और खासकर मैं देखती हूँ हमारे माशरे में और पाकिस्तान और दूसरे जगह पे, तो कलाम जो है हमें बहुत कुछ सिखाता और बहुत कुछ बताता है। मेरी बेटी एना है, एमा है, रेनी है। तो समटाइम अब ये बच्चे जैसे बड़े होते हैं, बहुत कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत कुछ माएं सिखाती हैं, बताती हैं कि बेटा ये काम करना है, ये काम गलत है, ये काम सही है। तो मैं वो जितनी भी माएं या बेटियां देख रही हैं या सुन रही हैं, तो मैं उनको यही कहूंगी कि हमेशा अपने बच्चों को, अब फैमिली जो होती है, जब बच्चे अच्छा काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, तो जब वो बुरे काम करते हैं तो हमारे माशरे में गालियां देते हैं, बेटा हो बेटियां हो, बजाय कि हमें जो है हमें उनको उनको अच्छा करें, हमें उनको दुरुस्त करना चाहिए ताकि वो रेज अच्छा हो। और वो जो है चीजें हमारे अंदर जो है माँ बाप से आती हैं, और माँ बाप से पता चलता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। इसी तरह से हम बिलोंग करते हैं यीशु मसीह की फैमिली से, और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, तो हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसी तरह से यीशु मसीह ने हमारे लिए और हमारे गुनाहों की वजह से जो सलीब पे जान दी, उसने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी उसने जो है, पर हमें सिखाने के लिए, हमें बच्चों को सिखाने के लिए, बेटियों को, बेटों को सिखाने के लिए कि ये यीशु मसीह जो है हमें सिखाता और बताता है। और मैं ये बेटियों को कहना चाहूंगी, बेटों को यही कहना चाहूंगी कि खुदावंद के कलाम को पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा, ये आज रोजे हैं, रोजों के अयाम चल रहे हैं, और हम रोजों में ही ज्यादा इस चीजों को कहते हैं कि रोजा रखना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आपने पूरा साल ही ये काम करना है, ये गलत काम है, इसको नहीं करना, ये सही काम है, ताकि बच्चों को शुरू दिन से आप बताएं, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, जो भी हिस्सा है, जो भी उसके उम्र का एज है, तो वो अपने बच्चों को सही सिखाए ताकि वो बच्चा फ्यूचर में सूरमाए बने, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने जो है इर्द गिर्द के लोगों के लिए मिसाली जो है बच्चे बन सके। थैंक यू वेरी मच निदा, आपके खूबसूरत मैसेज का जो आपने भी दिया है, खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने भी मेरे बहन भाई हैं, आप यकीनन जो आज खुदा की खादमा मिसेस अनवर फजल ने कहा है, खुदा की बंदी रूज ने कहा कि अपने बच्चों को मिसाली बनाना है। और मैं अभी पार साहब मेरे पास आज मैं एक बहन से मिल रहा था, तो कहने लगी कि मेरे पास आई, कहने लगी अभी स्कूल में पढ़ती है मेरी बेटी, तो वो घर से क्या है कि वो भाग गई है, तो किसी ऐसे मर्द के साथ चली गई है जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, और वो उसके साथ चली गई है और वापस नहीं आना चाह रही। तो आप क्या करें, दुआ करें कि मेरी बेटी वापस आ जाए। तो मैं जितनी भी बेटियां देख रही हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जितनी भी बेटियां हैं, बेटे हैं, जब आप ऐसा काम करते हैं
तो आप अपने माँ बाप की भी इज्जत को लेट डाउन करते हैं, खुदा बाप की भी इज्जत को लेट डाउन करते हैं। और जो अरूज ने बात की कि जो माँ बाप सिखाते हैं अच्छा, तो फिर वो उनकी बेटियां भी क्या करती हैं, उनकी बातों पर अमल करती हैं। और जिस तरह खुदा की खादमा ने भी कहा कि वालिदैन जो है वो बच्चों को क्या करते हैं, उनके अंदर अच्छी बातों की तरबियत करते हैं। तो जितने भी वालिदैन हैं, ये आपको सीखने वाली बातें हैं कि अगर आपकी छोटी बेटियां हैं या बेटे हैं, उनकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें, ताकि जब वो बड़े हों तो वो बड़े होकर न कलाम से दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, बल्कि दिन और रात उन्हें खुदा के कलाम का ध्यान रहे। जिस तरह के हम देखते हैं अरूज बेटी है, पारी साहब के साथ खिदमत करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप दोनों बाप और बेटी बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होती है कि एक ही आपकी बेटी है और आपके साथ शाना बशाना चलती है। और मैं देखता हूँ कि जो आज मेरी मिनिस्ट्री है, मेरी बहन मेरे साथ शाना बशाना एस्टर चलती थी, और इसी तरह रेचल देखे हमारी बहन है, और इसी तरह फिर खुदा हमारे भाइयों की बीवियों को लेकर आया, निदा के हम देखते हैं बहनें हैं, सारे हम फैमिली जितने भी हैं सारी बेटियां मिनिस्ट्री में शाना बशाना काम कर रही हैं। तो आज जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, मैं आपको भी इंकरेज करना चाहता हूं कि अपनी बेटियों को खुदा के साथ लगाएं, अपने बेटों को भी खुदा के साथ लगाएं। ये जरूरी नहीं कि आप पास्टर ही बने, आप क्या है कि आप इकट्ठे बैठे दुआ करें और बातें शेयर करें। तो नाज़रीन याद रखें कि फैमिलीज को हमने क्या करना है, मजबूत करना है, बेटियों को अपलिफ्ट करना है, प्रमोट करना है, बेटियों की इज्जत को बढ़ाना है, ताकि जब ये नेक्स्ट घर में भी जाएं तो वहां पर भी जाकर क्या करें कि आपकी इज्जत को बढ़ाएं और आपके लिए बरकत का वसीला बने। तो पारी साहब आज आप क्या नाजरीन के साथ शेयर करेंगे? भाई साहब, मैं नाजरीन को इससे पहले कि मैं इनके साथ कलाम, बेटियों का पहले टॉपिक हो गया, अब सेकंड टॉपिक हमारा कफारे का है। जी बिल्कुल। तो इससे पहले कि मैं कलाम करूं, मैं सलाम जरूर करूंगा देखने और सुनने वालों को। और साथ साथ जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं अभी पिछले दिनों कराची 12 दिन का मेरा विजिट था। वेलकम बैक कराची से। थैंक्स गॉड ब्लेस यू। मैं शुक्रगुजार हूँ, इन 12 दिनों में खुदा ने वहां पर बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। और पास्टर JR भट्टी हैं जी, पास्टर जमील रहमत भट्टी साहब है जी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया वहां पर और मुख्तलिफ चर्चेस के अंदर खिदमत को लिया। मैं पास्टर JR भट्टी के लिए, उनकी मिसेस साइमा के लिए जी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे 12 दिन अपने यहाँ ठहराया। और PNS जो क्वायर है जी, पास्टर JR भट्टी के साथ जो काम करती है PNS क्वायर 12 दिन मेरे साथ रही है, और ये प्रस्तुत करते थे और मैं खुदा का कलाम जो है सुनाता था लोगों को, और लोग जो है बरकत पाते थे। मैं उन चर्चेस के तमाम खदाम के लिए भी, पास्टर साहबान के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप पास्टर्स का नाम लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। सबसे पहले तो खुदा का शुक्र करता हूँ पास्टर JR भट्टी साहब के लिए, जिन्होंने जो है 12 दिन मुझे ठहराया और मुख्तलिफ जगह पर अपनी क्वायर को भी मेरे साथ लेके गए। और इसी तरह पास्टर अफजल साहब जो है FC एरिया कराची में, मैं उनके लिए और ईसा नगरी के जो खुदाम हैं उनके लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह पास्टर फरहान लाला जी जो है डिगरोट में और कुरंगी में, उन्होंने चर्चेस के अंदर खिदमत ली, मैं उनके लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जोशुआ साहब के लिए और दीगर जितने भी खुदाम हैं। और खासतौर पर क्रिएशन वर्शिप सेंटर जो कैंपस क्रूसेड नर्सरी में है, उनके जो पासबान है पास्टर अलियास अकल साहब, उनके लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। और उनके जो इंतजामी जो सरबराह है बिशप मुश्ताक अंजम, उनके लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने भी वहां पर खुदाम की खिदमत के अंदर मेरा साथ दिया। मैं उन सब के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं और बरकत की दुआ देता हूं। पास्टर साहब जी, इसी तरह मैं अपनी जो खुदा ने मुझे कलीसिया दी है सियालकोट के अंदर जी, टीम दी है, वो टीम का भी बड़ा एक रोल है। मैं अपनी टीम के लिए, GGC चर्च की सारी टीम के लिए, वर्शिपर के लिए और उन सारे दुआ गो लोगों के लिए जो मेरे बाद में दुआ करते रहे मेरे पीछे, ताकि मैं बेहतर तौर पर वहां पर खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकूं, मैं इनको भी सलूट करता हूं, आप सबकी खिदमत को भी। और इसी तरह इससे पहले कि मैं कलाम जो है लोगों तक पहुंचाऊं, मैं आपके लिए
बेहद खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। भाई साहब, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से लबरेज है कि आपने इस छोटे से खादम को बड़ी खिदमत जो है के वसीला से इस्तेमाल आप चाहते हैं कि मैं हूँ यहाँ पर, तो लाइव आप प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं इसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि ये सब कुछ खुदा आपके दिल के अंदर डालता है और खुदा ही अपने लोगों की इज्जत बढ़ाता है। वरना मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं, बट गॉड इज ग्रेट गॉड। खुदावंद आपको भी बरकत दे। आप भी बहुत प्यारे हैं और खुदा से भी प्यार करते हैं और मेरी दुआ है कि खुदा आपको बढ़ाए और कसरत से आपको इस्तेमाल करे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ है, आपकी कलीसिया के साथ, खानदान के साथ, और जितने भी आप देख रहे हैं आपके साथ भी हमारी दुआएं और प्यार है। तो बस जी, साथ साथ मैं अपनी मिसेस का जी जो खालदा परवीन है जी और अपने बेटों के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे मुख्तलिफ तरीकों से सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैं खिदमत को बेहतर तौर पर कर सकता हूँ। अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो खादम की खिदमत आदि से भी काम रह जाती है। मैं इनके लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। सो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि चंद रोज बाद जो है ईद क़यामत अल मसीह जो है हम मनाने को हैं। तो ईद क़यामत अल मसीह जो है हम बड़ी खुशी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उस ईद को। और यकीनी तौर पर क्यों करते हैं, इससे पहले कुछ ऐसा वाकया हुआ इसलिए हम उसको जो है सेलिब्रेट करते हैं। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कफारा देना। जी, कफारा देना, ढांप देना, छिपा देना, जी, किसी चीज को कवर कर देना। जी, तो आज हम कफारा देने के मुतालिक 3 जो वाकयात है इसका मैं खुसूसी तौर पर जो है जिक्र करूंगा। और मैं ईमान रखता हूं कि जब इस मैसेज को आप सुनेंगे तो यकीनी तौर पर आप बरकत पाएंगे और आपको खुदावंद के फजल से सीखने का मौका मिलेगा। और अगर अच्छा सीखते हैं तो अच्छा सिखाने वाले बनेंगे। सो सबसे पहले जो कफारा दिया गया हम उसका तज़किरा करेंगे, हम उसका जिक्र करेंगे। वो है पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 21वीं आयत। जी, और लिखा है, और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। सो पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए, देखने और सुनने वालों के लिए बाइसे नजात, बाइसे बरकत और बाइसे शिफा हो। भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले बेटी अरूज बाबर जो खुदा की खिदमत भी करती हैं, पाकिस्तान में खिदमत प्रोग्राम के अंदर भी खिदमत करती हैं, चर्च में भी करती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर भी खिदमत करती हैं। और मैं यसु मसीह में इसके लिए यसु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ और फख्र करता हूँ अपने खुदा पर जिसने इसको जो है अपनी खिदमत के लिए चुना है। और दुआ है कि ऐसी ही बेटियां, बहुत सारी बेटियां जो है अपने वालिदैन की ताबेदारी के अंदर खुदा की खिदमत करें और फिर सरफराजी, बरकत, इज्जत और पूरी दुनिया के अंदर जो है खिदमत को अंजाम दे सकें। सो अरूज ने सेन के मुतल्लिक बताया है, गुनाह के मुतल्लिक बनाया है कि गुनाह बताया है कि गुनाह है क्या है। ठीक है, हम बाइबल मुकद्दस को जब हम देखते हैं पैदाइश 3 बाब, तो उसमें हमें जो है अबलीस का जिक्र मिलता है, सांप का जिक्र मिलता है, हवा का जिक्र मिलता है। ठीक है, और फिर उस फल खाने का जिक्र मिलता है जिसके बारे में खुदा ने मना किया था। ठीक है, मना किया था, लेकिन उन्होंने हुक्मदुली की, गुनाह किया। और हम देखते हैं फिर उसके बाद वो नंगे पाए गए। उन्होंने देखा, वो उन्होंने अपने आप को नंगे देखा। जब नंगे देखा तो उन्होंने क्या किया, जैतून के पत्तों को लेकर के जो है वो अपने आप को छिपाने लगे, अपने आप को ढांपने लगे, यानी अपने तौर पर कुछ कफारा देने की कोशिश की, कवर करने की कोशिश की। उस गुनाह को जो कर चुके थे उसके सबब से जो नतीजा था उस नतीजे को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम रहे। मैं यहां पर कहना चाहता हूं, पत्ते जो जैतून के हैं वो ज्यादा देर तक जो है वो उससे जो है बदन ढांपा नहीं जा सकता, वो टूट जाती हैं। जब धूप लगती है वो क्रैक हो जाती है। ठीक है,
और जब इस तरह उन्होंने हुक्मदुली कर दी तो फिर लानत आ गई, कबाहत आ गई, जलालत आ गई, जहालत आ गई, जमीन लानती हो गई। लेकिन खुदा जो रहीम है, जो रहम करता है, उसने अपने रहम, खुसूसी रहम के वसीला से एक काम किया। इससे पहले कि खुदा ताला की ज़ाते अक़दस बागे अदन से उन्हें धकेल देती, बागे अदन से उन्हें बाहर कर देती, वहां से निकाल देती, खुदा ताला ने कलाम खुदा के मुताबिक लिखा है, पैदाइश 3 बाब उसकी 21वीं आयत, और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए, यानी उनके नंगेपन को ढांप दिया। मैं ये कहता हूं, मैं ये समझता हूं, मेरी मालूमात के मुताबिक जो कुछ मैंने कलाम खुदा की रूह से सीखा है, ये पहला कफारा था जो किसी भी जानवर को हम समझते हैं कि ज़बह करके और उसके जो है चमड़े के कुर्ते बना करके आदम और हवा को पहनाएंगे, यानी ढांप दिया गया उनका बदन, छिपा दिया गया उनका बदन, नंगापन जो है, नंगापन खास तौर पर जो है छिपा दिया गया, उसके बाद जो है बाहर निकाला। कई बार देखिए आज की दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर किसी से गलती खता हो जाए तो मैं समझता हूं उसका सत्यानाश करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, जी। उसको जो है निकालने के लिए और बहुत कुछ करके उसको जो है बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करती हैं। लेकिन खुदा ताला की ज़ाते अक़दस ने इसके बावजूद कि आदम और हवा ने गुनाह किया था, नाफरमानी की थी, खुदा चूंकि रहीम भी है, वो के वो खूबसूरत जस्टिस है, जज है, और साथ साथ वो रहीम भी है, रहम करने वाला भी है, फजल करने। तो उसने क्या किया, ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम भी जो है जब हम इस तरह के मामला कोई कर देता है तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम भी दूसरों के जो गुनाह है, ठीक है, दुआ उनके लिए करें कि खुदा इनको मुआफ कर, ना कि हम उंगलियां उठाएं और बहुत कुछ उछालें ताकि वो जो है पब्लिक के अंदर नंगे किए जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये पहला कफारा था। बहुत खूबसूरत आपने ये कहा कि पब्लिक में नंगे हो, खुदा ने तो उसको उनको ढांप दिया है, यानी कुर्बानी देकर चमड़े की हम देखते हैं उस लिबास बनाकर, लिबास कुर्ते बनाकर। जो उसके फॉलोवर हैं उनको भी ऐसा ही होना चाहिए। तो दूसरा कफारा जो है गालबन मेरी मालूमात के मुताबिक दूसरा जो वाकया है, खरूज की किताब उसका जो है 12वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत को पढ़े तो अगर हम 12वें बाब की स्टार्ट वाली आयत को पढ़े तो वहां पर हमें मिलता है कि खुदा उस रात एक बहुत बड़े काम को करने वाला था मिस्र के अंदर, मिस्र के पिलोटों को मारने वाला था। और खुदा ताला की ज़ाते अक़दस ने ये किया कि आपने बंदा को यह हुक्म जारी कर दिया कि एक साला आप लोगों ने बर्रा लेना है, ठीक है, और उसको ज़बह करना है और उसका जो है गोश्त भी खाना है। लेकिन आपने एक काम करना है कि उसको ज़बह करके उसका खून अपनी चौखटों पर लगा देना है। जब आप चौखटों पर लगा देंगे तो मैं घर में वो चीजों को नहीं देखूंगा कि अंदर कौन है, मैं ये देखूंगा कि बाहर जो है खून लगा हुआ है चौखटों पर, उस खून के सबब से मैं छोड़ दूंगा चाहे कोई भी अंदर होंगे। हालेलुया। तो ये जानवरों के जरिया से एक कफारा जो है दिया जा रहा था। उस दिन जो है मौत दी जा रही थी, पिलोटों को, मिस्र के पिलोटों को मारा जा रहा था, लेकिन जो है वो उस खून के पीछे छुपे हुए थे जो यकसला बर्रा के सबब से था। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना जो है इस्तबागी है, बपतिस्मा देने वाले ने कहा देखो वो है खुदा का बर्रा जो गुनाह को उठा ले जाता है। बर्रा जो खुदा का बर्रा है वो गुनाह को उठाता है और इस बर्रे का खून जो है वो लोगों को छिपाता है, वक्ती तौर पर गुनाहों को ढांप देता है, छिपा देता है। ये गालबन दूसरा वाकया है कफारे का। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। अंदर मिस्री बैठे थे, अंदर कोई बैठा था, ठीक है, लेकिन वो जो यकसला भर्रा था
जानवर बना उसके लहू के पीछे छुपे हुए थे जी, छुपे हुए थे। हालेलुया। इसलिए वो उस रोज महफूज हो गए। 14वीं आयत के अंदर भाई साहब ये लिखा है, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा। यादगार होगा, तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मनाना, खुदावंद की ईद समझकर मनाना, और वो दिन यादगार होगा। तो जब हम पहला कुरिन्थियों एक 30वां वाक्य पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 23वीं आयत से जब पढ़ते हैं, तो पौलुस बुजुर्ग कहते हैं, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने भी तुमको पहुंचा दी जिस रात वो पकड़वाया गया। उसने क्या किया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, लो खाओ मेरा बदन, और आगे लिखा है मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। यहां पर खुदा कह रहा था खरूज की किताब के अंदर कि वो दिन यादगार के तौर पर मनाना, वो दिन याद, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये मेरी यादगारी के लिए तुमने ऐसा करना है। जब कभी ऐसा करते हो तो मेरी मौत का इजहार जो है करते हो, और जब तक मैं आ नहीं जाता। भाई साहब, इब्रानियों के खत के अंदर जब हम पढ़ते हैं 10वां बाब और उसकी 4थी लाइन, तो लिखा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैल और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। ठीक है, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि ये लाल रेड किस्म का कारपेट टाइप जो है ना, एक कपड़ा है जी। अभी हम देख रहे हैं कि इसके नीचे हमें नहीं पता कि कौन सा कोई दाग है कि जी ऐसी कोई पता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो कुफारे दिए जाते थे वो एक तरह से वक्ती तौर पर गुनाहों को ढांप देते थे, खत्म नहीं करते थे, वो मिटाते नहीं थे। वो कुफारा जो कुछ भी बर्रे का दिया गया, बैल का दिया गया, बकरों का दिया गया, आदम और हवा के लिए दिया गया या बनी इस्राएल के लिए दिया गया, वो वक्ती तौर पर उनकी जो है बख्शिश होती थी, अबदी तौर पर नहीं। वो ऐसे ही है जैसे कि मिसाल के तौर पर इस कपड़े के नीचे अगर टेबल के ऊपर दाग है, कपड़े के नीचे वो छुपा हुआ, हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो दाग तो ऑलरेडी मौजूद है, कपड़ा हटाएंगे तो दाग मौजूद है, लेकिन यीशु मसीह ने कुर्बान होकर के वो गुनाहों का खात्मा किया है। उसने कफारा दे करके हमें हमेशा की जो है जिंदगी अता कर दी है। मैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक चंद एक आयत को पढ़ना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, जब हम इब्रानियों उसका 10वां बाब उसकी 30वीं आयत से पढ़ते, लिखा है, बल्कि वो कुर्बानियां साल बसाल गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन है कि बैल और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। 10वीं आयत से जब पढ़ते हैं तो लिखा है, उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं, पाक किए गए हैं। और हर एक काहन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और हर एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, जो हर किस गुनाह को दूर नहीं कर सकती, गुनाहों को दूर नहीं कर सकती, वक्ती तौर पर उनको छिपा सकती हैं जी। मतलब, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए, ये शख्स यानी हमारा खुदा यीशु मसीह हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। मैं आपके वसीला से लोगों को बताना चाहता हूं, ये 2-3 जो मैंने वाकयात बयान किए हैं शॉर्टली, यीशु मसीह ने आपके लिए कफारा दे दिया है, आपके गुनाहों को उसने आपकी जिंदगी से खारिज कर दिया है। उस वक्त बनी इस्राएल के लिए या आदम और हवा के लिए जिस्मानी तौर पर, वक्ती तौर पर ये कफारे दिए गए, बैलों बकरों या दीगर चीजों को कुर्बान करके, लेकिन आपकी जिस्मानी, जानी और रूहानी कीमत अदा की गई है। आपकी जिस्मानी और जानी और रूहानी कीमत अदा की गई है आपका कफारा दे करके। आप तीनों एरियाज के अंदर महफूज हैं। इसलिए जब खुदा ने इतना बड़ा फजल के वसीला से, रहम के वसीला से काम किया है, अब देखने और सुनने वालों का भी एक फर्ज है, उनका भी एक काम है, उनको भी कुछ करना है। उनको क्या करना है, मैं एक हवाला पढ़ के इसको वाइंड अप करना चाहता हूं। रसूलों के अमाल 3 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड, ताकि तुम्हारे बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदा के हुजूर से
ताजगी के दिन आए। Praise the Lord. आपके Praise गुनाह सिर्फ छुपाए नहीं जाएंगे, जी। मिटाए जाएंगे, Amen. खत्म कर दिए जाएंगे, Amen. बिल्कुल Amen. राइट वॉश कर दिए जाएंगे, और आपको जानी, रूहानी और जो है जिस्मानी तौर पर जो है महफूज कर लिया जाएगा, और आप नजात याफ्ता जो है हो जाएंगे। फक्त आपको तौबा करने की जरूरत है। अगर आप अभी तक आप गुनाहों में जकड़े हुए हैं, गुनाहों में लबरेज हैं, तो यीशु मसीह आपके गुनाहों को दूर फेंकने के लिए आपको बिल्कुल पाक और साफ, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है, पाक करता है। इसलिए सुनने और देखने वाले बेटे और बेटियों, यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह को कबूल करो। और एक बात चलते चलते देखिए, कई बार ईमानदार भी गुनाह, गलती, खता करते हैं। बाइबल मुकद्दस मुकाशवा की किताब के अंदर यीशु मसीह ने कहा, मुझे तुझसे शिकायत है। क्या शिकायत है? आगे खुदाम कहते हैं, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। तौबा करके पहले की तरह काम कर, नहीं तो मैं आऊंगा, चिरागदान को हटा दूंगा। जब चिरागदान हटा दिया जाता है तो तारीकी आती है, तारीकी आती है तो बर्बादी आती है, हलाकत आती है। इसलिए गुनाहगार को भी तौबा की जरूरत है। गुनाहगार को कौन सी तौबा की जरूरत है? यीशु मसीह के कफारे पर, कुर्बानी पर, यीशु मसीह पर ईमान ला करके निजात के लिबास यीशु मसीह को बपतिस्मा के वसीला से पहनकर जो है तौबा करने की जरूरत है। और ईमानदार को सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करने की जरूरत है। फिर ताजगी के दिन आएंगे, खुशहाली आएगी, बहाली आएगी, शादमानी आएगी, और फिर ठीक तरीके से क़यामत अल मसीह को हम सेलिब्रेट कर सकेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत पार साहब आपने शेयर किया। खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदा आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बस तौबा करें, ताकि खुदा आपको क्या करे, बहाल करे। और खुदा नहीं चाहता कि आप मर जाएं, हलाक हो गुनाह के अंदर, क्योंकि कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। और खुदा किसी की लाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि लोग तौबा करें, उसकी तरफ रुजू लाएं। तो आप जिस तरह खुदा के खादम ने शेयर किया, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी बुरी बात है, कोई भी गुनाह है, तो आप छोड़ें और खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं। और जितने भी आप हमें लाइव देख रहे हैं, आपको वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। हम दुआ भी करेंगे। मैं खुदा की खादमा एस्टर फजल आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। एस्टर सुहेल, खुदावंद आपको बरकत दे। आप भी हमें लाइव वाच कर रही हैं। ट्रिस्टा विलियम, आई वेलकम यू एंड आई एम आल्सो प्रेइंग फॉर यू। गॉड ब्लेस यू एंड टिम एंड फैमिली। और इसी तरह हमारे प्यारे भाई जो लिखते हैं कि मेरे बाप के लिए दुआ करें, उसके जॉइंट पेन है। मैं आपके वालिद के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आपके वालिद साहब को सलामती, तंदुरुस्ती दे, और उनकी सारी जॉइंट पेन यीशु के नाम में जाती रहे। मेरे पापा की और मेरी तबीयत खराब हो गई है। उनको जो भी आपके पापा को और आपको प्रॉब्लम है, मेरी दुआ है कि खुदा उसको सॉल्व करे। आपने इंडिया से मुझे लिखा है, और मेरी दुआ है कि खुदा रजवान अली, खुदा आपको, आपके खानदान को बरकत दे। रजवान अली, आप अक्सर आप लाइव हमें ज्वाइन करते हैं, खुदा आपकी फैमिली को बरकत दें। कैसर मसीह, खुदावंद आपको भी बरकत दें। और इसी तरह पॉल ठवाल, खुदावंद आपको भी बरकत दे। बाबर आतिफ, प्रेयर फॉर माय स्पिरिचुअली लाइफ एंड जॉब, हम दुआ करते हैं खुदा आपको स्पिरिचुअली तौर पर बरकत दे। नीलम गिल, गुड इवनिंग ब्रदर, प्लीज प्रेयर फॉर माय फैमिली, आपकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। काशिफ, आपके लिए दुआ गो है कि खुदावंद आपको बरकत दे। एवेंजलिस्ट कमर मसीह, खुदावंद आपको बरकत दे। वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ आपको भी। और इसी तरह मेरी दुआ है कि जितने भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, हम आप सबके लिए दुआ भी करेंगे। और खास तौर पर मैं दरखास्त करूंगा, पर सब दुआ करने से पहले जितने भी मसीह को दिल देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आज आप उनके लिए बीच आए, उनको कॉल दें, ताकि वो अब अगर टीवी देख रहे हैं, आज ही मसीह को कबूल करें। क्योंकि कलाम में लिखा है, जब एक रूह जमीन पर तौबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। तो इसी तरह जो नेक्स्ट प्रेयर फेस्टिवल है हमारा, नाजरीन आप सबको मैं कहना चाहता हूँ 27 यानी 27 अप्रैल को है। 27 अप्रैल को सरगोदा में और सरगोदा शहर में मैं और मेरी टीम आ रहे हैं, जिसमें खुदा के खादम
पास्टर अनवर फजल खुदा का कलाम भी शेयर करेंगे। इस प्रेयर फेस्टिवल में कोई भी हमारे साथ गेस्ट नहीं होगा, और मैंने खुदा के आगे रखा था सरगोदा के लिए शहीनों का शहर है, मैं खुद ही खुदा के फजल से कलाम शेयर करूंगा। तो आप सब ने इस प्रेयर फेस्टिवल को दुआओं में भी याद रखना है, दोस्तों को भी बताना है, ताकि वो खुद भी आए और हमारे साथ मिलकर 27 अप्रैल को स्टेडियम, सरगोदा स्टेडियम में खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। आपने पाकिस्तान का फ्लैग भी लेकर आना है और इसी तरह मोमबत्ती भी लेकर आनी है, ताकि सरगोदा शहर के लिए भी दुआ करेंगे और आपके लिए भी दुआ करेंगे। जी पारिस साहब, मैं चाहूंगा कि आप आज बीमारों के लिए भी आपने दुआ करनी है, और जितने भी गुनाहगार है तौबा के लिए, क्योंकि विनिंग सोल आइजैक टीवी है ही विनिंग सोल। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप दिल की बात कर रहे थे कि आप लोगों को कहें कि दिल भी जो है खुदा उनको दें, खुदा उनके साथ। दिल दिए बगैर तो काम ही नहीं है। जी भाई साहब, मैं आपके वसीला से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है हमारे आइजैक टीवी में एक प्रोग्राम भी चलता है पूरे दिल से, जी बड़ा खूबसूरत है। पिछले दिनों कराची में प्यारे भाई अगस्टीन जो है, अगस्टीन सदीक है जी, उन्होंने बुलाया था, मैं उनके लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं बहुत सारे लोग जो है खुदा के लिए देगे जरूर दे लेते हैं, बहुत सारी चीजें दे लेते हैं, फ्रूट दे लेते हैं, फ्रूट बांटते हैं, चाहे मेमोरियल सर्विस हो या दीगर बहुत सारी जो है चीजें बांटते हैं, या दीगर जगहों पर चीजें बांटते हैं, या चर्चेस में चीजें दे देते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो अपना दिल खुदा को देते हैं। जी मैं आपके वसीला से कहना चाहूंगा जी कि अपना दिल, आपका दिल कैसा भी है, आप पुराना दिल रखते हैं, बुरे ख्यालात का दिल रखते हैं, कोई भी किसी किस्म का आप दिल रखते हैं, खुदा को दे दें, खुदा आपको नया दिल देगा। जब खुदा आपको नया दिल देगा तो आपकी रूह भी नई हो जाएगी, खुदा आपको रूह भी नहीं देगा। अब रूह और दिल नहीं हो जाएंगे तो फिर आपकी जिंदगी भी नहीं हो जाएगी। जब जिंदगी नहीं हो जाएगी, नई जिंदगी के अंदर आ जाएंगे, चलना शुरू करेंगे, तो फिर नए यरूशलेम में जाने का हक भी आपको मिल जाएगा। इसलिए रुपये पैसा ही सिर्फ ना दें, बल्कि अपना दिल भी खुदा को दें। और जब आप दिल दे देंगे तो खुदा आपको बरकत भी देगा और बहुत कुछ देगा। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम खुदा के सूर दुआ मांगे देखने और सुनने वालों के लिए, जो खुदा के अजीम खादम पास्टर अनवर फजल को प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, जितनी भी दरख्वास्तें आई हैं, खुदावंद सारी दरख्वास्तों को जानता है। जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं ईमान रखता हूं कि अब जब आपके लिए दुआ होने वाली है, दुआ करने वाले हैं, खुदा के कलाम के साथ मुत्फिक होकर के, आप चाहे दूर है नजदीक है, क्योंकि हमारा खुदा दूर और नजदीक का खुदा है, उसके यहां फैसले कुछ हमियत नहीं रखते, वो क्यों और हदूद से बिल्कुल बालातर है। इसलिए आप जहां कहीं भी है, खुदावंद यीशु मसीह आज ही इसी वक्त आपको छू करके चंगा करेगा, क्योंकि खुदावंद हर जगह मौजूद है। उसकी आंखें तमाम कायनात को देख लेती हैं। जो आप बैठे हुए हैं, खड़े हैं, लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं, या घर में हैं, या क्लिनिक में हैं, किसी जगह पर भी हैं, याद रखें यीशु मसीह आपके दरमियान मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है। और मैं खुदा का खादम होते हुए मुजस्सम कलाम यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि लिखा है उसका कलाम, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उन्हें शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई देता है। आज शाम कलाम हो चुका है, कलाम हो चुका है, वो शिफा को जारी कर रहा है, वो मौज़ात को जारी कर रहा है, वो तकवीयत को जारी कर रहा है, वो रूह की हजूरी और ममूरी को जारी कर। इसलिए ले लो यीशु मसीह की शिफा को, यीशु मसीह की निजात को, यीशु मसीह के कफारत को जो दिया जा चुका है, उस पर ईमान ले आओ उसकी कुर्बानी पर, उसकी कुर्बानी पर, उसकी अफजल जान की कुर्बानी पर ईमान ले आओ, ताकि आप निजात, बरकत, मौज़ात और शिफा पाओ। खुदाए कादिर मुतलक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे खादम सीनियर पास्टर फसल के लिए, जिसके वसीला से
आज हम बाप बेटी तेरी खिदमत को करने के लिए आए खुदा मौजूदा और कर रहे हैं, जिसने मौका दिया ताकि मैं बीमारों के लिए भी खुदा दुआ कर सकूं। यीशु के नाम से खुदा सारी बातों के लिए शुक्र करते हुए तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसने कहा कि मेरे नाम से तुम पत्थरों को निकालोगे और सांप और बिच्छू को कुचल डालोगे। खुदा तेरा खादम होते हुए तमाम पत्थरों गिरफ्तार लोगों के लिए दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से रिहा किए जाए, आजाद किए जाए, यीशु के नाम से, यीशु के कलाम से, उसके पैगाम से रिहा किए जाए। ऐ बद अरवा खानदानों, घरानों, इन तमाम बीमार शुदा लोगों को यीशु के नाम में छोड़ो। कमान गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से इन जिंदगियों से, इन बदनों से, खानदानों से, मियां बीवी के दरमियान से यीशु के नाम से गेट आउट छोड़ो, ताकि मेरा खुदा इनकी जिंदगियों में चला पाए। ऐ बीमारियों, ऐ वबाओं, ऐ कमजोरियों, यीशु मसीह के नाम से इन बदलों को छोड़ दो। हार्ट अटैक की बीमारी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, लंग्स की प्रॉब्लम हो, या और कोई प्रॉब्लम हो, या किडनी की प्रॉब्लम हो, या स्टमक की प्रॉब्लम हो, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। आंखों की प्रॉब्लम, कानों में सुनने की प्रॉब्लम, जुबान में बेहतर ना बोलने की जो प्रॉब्लम है, वो भी यीशु मसीह के नाम से जाती है। और कैंसर की तमाम मुतलका बीमारियां यीशु मसीह के नाम से खत्म और भस्म हो जाए, ताकि कैंसर ज़्यादा लोग यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए, शिफा पा जाए। और घुटनों के अंदर दर्द है, जिस्म के किसी भी हिस्सा के अंदर दर्द है, वबाएं हैं, बीमारियां हैं, कमजोरियां, यीशु मसीह के नाम से वो सारी दर्दें जाती रहे। खुदा हर तरह का लंगड़ापन, गूंगापन, बहरापन, अंधापन, बांझपन यीशु मसीह के नाम से खत्म किया जाए, ताकि लोग यीशु के नाम से हील हो जाए, उला जैसी नेमत भी पाए। और खुदा अपने लोगों को बरकत दे, देखने और सुनने वालों को बरकत दे और ब्लेस कर। इसी तरह मैं तेरा खादम होते हुए खुदा आइजक टेलीविजन की सारी टीम के लिए आए खुदा, जितने भी छोटा बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं खुदा, इनके साथ, इस दारा के साथ मुंसलिक है, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए खुदा तेरी बरकत को मांगता हूं। तेरे खादम के साथ मिल करके उनके लिए बरकत की, और उनकी फैमिलियों के लिए, खानदानों के लिए, घरानों के लिए बरकत चाहता हूं और रूहानी तरक्की चाहता हूं। इस तरह खुदा तेरे खादम पास्टर अनुफसल के लिए खुदा, जो बहुतों के लिए बरकत का, निजात का जरिया बनता है, शिफा का वसीला बनता है, तेरे खादम को यीशु मसीह के नाम से दिल से दुआ देते हैं बरकत की। इसी तरह इनकी मिशन बच्चों पर, खानदान पर, भाइयों की बीवियों पर, सब पर तेरा हाथ साथ, और यीशु मसीह जो खुदा का बर है उसके पाक लहू को मांग देता हूं, ताकि उसके लहू में हमेशा छिपे रहे, महफूज रहे, और जंग को जब तक जमीन पर है जारी व सारी और रखे, ताकि बहुत सारी रूहों को इब्लीसी कुव्वतों से छुड़ाने और बचाने और खुदा के पास लाने का जरिया खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, बख्शिश को मांगता हूं। मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बरकत चाहते हैं, अदारों के लिए आए खुदा, मिलिट्री के तमाम मुतल्लिका अदारों के लिए, अफसरान वाला के लिए यीशु के नाम से बरकत चाहते हैं, पुलिस के अदारे के लिए बरकत चाहते हैं खुदा, नेवी के लिए, बहरिया के लिए खुदा, और दीगर जितने भी है खुदा, इंटेलिजेंस है खुदा, खुफिया अदारे हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत मुहाफ़ज़त मांगते हैं, ताकि हमारे मुल्क के लिए हर कोई अपने अपना किरदार अदा करके इस मुल्क के लिए तरक्की का सबब बने, और हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी कौम तरक्की करे, और ये मुल्क के अंदर यीशु मसीह नासरी का नाम इज्जत और जलाल पाए। मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को, टीम को, जमात को तेरे पाक बेटे यीशु मसीह नासरी के लहू में छिपाता हूं, और कराची के उन तमाम लोगों के लिए आए खुदा तेरी बरकत मांगता हूं, जिन्होंने तेरे खादम के वसीला से वहां पर खुदा प्रोग्राम बनाए हैं, उन सब के लिए तेरा शुक्र करता हूं। हम सबको बरकत दे, हमारी मदद कर, और मैं ईमान रखता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में उसने खुदा, तूने बड़े काम को कर दिया है, और देखने और सुनने वालों ने बरकत को, शिफा को और अपने मौजा को रिसीव कर लिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ
मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन Praise God, Jesus. आमीन आमीन Praise God, Jesus. आमीन Hallelujah. आमीन। Hallelujah. थैंक यू जीसस, Praise थैंक God. यू होली स्पिरिट, तेरा शुक्र, पाक रू तेरा शुक्र। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच वारिस साहब, आपके खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने शेयर किया, बहुत बरकत मिली। आमीन। और इसी तरह आपकी दुआ के वसीला से मेरा ईमान है हमारे प्यारों ने बरकत पाई है। जितने भी प्यारे देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आमीन। और इसी तरह आप जितने भी आप घरों में आइज़िक टीवी देख रहे हैं, खुदावंद आपको रात को रोया में, ख्वाब में भी विजिट करें और आपको खुदा अनलिमिटेड फेवर दे, ताकि खुदा का फजल पर फजल आपको हो। रूज, आपका भी शुक्रिया। और कुछ कहना चाहती हैं आप इससे पहले इजाजत लास्ट चाहें? में पास साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, जी। और मुझे जो बेस्ट वन बात लगी जी। है, बहुत सी बातें खूबसूरत है लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जो बहुत अट्रैक्ट कर जाती जी। हैं। जैसे कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई हमारा फेवरेट होता है। जी। तो इसी तरह बहुत सी बातों के साथ साथ मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी, वो ये कि यीशु अल मसीह ने आके ना सिर्फ हमारे गुनाहों को ढांप दिया, जी। बल्कि उसने हमारे गुनाहों को मिटा दिया, Praise खत्म God. ही कर दिया। Amen. तो आज जरूरत इस बात की है कि Praise what we are doing for God, जी, what we are giving to Him। राइट। ये क्वेश्चन है आज अपने आप से भी आपने पूछना है कि मैं खुदा के लिए क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खुदा कर- को क्या दे रही हूँ। जी, क्या मैं सिर्फ अपने लिए ही जिंदगी को बसर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या खुदा के लिए भी कुछ कर रहा जी। हूँ। खुदा इस दुनिया के लिए इतनी मोहब्बत रखता था कि उसने अपना बेटा दे Praise the दिया। Lord, praise उसने the अपना Lord. इकलौता बेटा बख्श दिया, जी। और बेटे ने आके क्या किया, हमसे मोहब्बत की। Praise तो उसने ये कहा, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम तरह भी एक तुम भी दूसरे एक से दूसरे मोहब्बत प्रेज द लॉर्ड। तुम भी एक दूसरे से क्योंकि मोहब्बत इससे करो। ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के बिल्कुल। लिए दे। प्रेज द Praise लॉर्ड, God. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, जितने भी आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत खुदा की खादमा ने भी कहा है, तो आपने सवाल करना है कि आप खुदा के लिए क्या कर रहे हैं, Yes. क्या उसे दे रहे हैं। तो याद रखें कि आज के बाद उसकी स्लीप को हमेशा याद रखें। मेरे और आपके लिए स्लीप पर चढ़ गया, मेरे और आपके लिए उसका बदन तोड़ा गया, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी के साथ अब इजाजत दीजिएगा। खुदावंद आपके साथ हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।